Assalamu alaikum dear friends, I hope you are doing well. My name is Afnan and you are watching my YouTube channel e-commerce by Afnan. सो गाइज लास्ट टाइम हमने अपने प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन को स्टार्ट किया था और कीपा टूल के फिल्टर्स वगैरह लगाने सीख लिए थे। और आज के इस सेशन में हम वन बाय वन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे अपने अमेज़ॉन पेज पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेल्स रैंक, बाय बॉक्स वगैरह ये चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर करवा दी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। सेल रैंक वगैरह हम फिल्टर लगाते हैं 1 to 60,000, बाय बॉक्स 20 to 80, सॉरी 20 to 80। और अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक करेंगे, नीचे आएंगे। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करें, कोई भी कर लेते हैं, ब्यूटी कर लेते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। नीचे आएंगे, न्यू फॉर अकाउंट 3 to 25, बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी, बाय बॉक्स इज़ FBA येस, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड नो, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स नो वेरिएशन, शो ओनली वन वेरिएशन पर प्रोडक्ट। रेटिंग 4 मिनिमम, रिव्यूज़ मिनिमम 50, ये हम चेक करेंगे। आइटम वेट 2500 ग्राम मैक्सिमम। नो अडल्ट प्रोडक्ट नो। अब जो हमने फ़िल्टर्स वगैरह लगाए थे उसके मुताबिक कीपा ने हमको प्रोडक्ट्स निकाल के दे दिए। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको अपने अमेज़ॉन के पेज पे सर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक अपना कवर कर लिया था। अब हम इनको वन बाय वन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, शो ऑन अमेज़ॉन। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है प्रोडक्ट के। ठीक है, ये अब आपकी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के पेज पे ओपन हो गई है। कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपने अपने गूगल अकाउंट पे ऐड कर लेनी है। सबसे पहले आपने कीपा.com कीपा की एक्सटेंशन कर लेनी है। कीपा एक्सटेंशन इसको ऐड कर लेना है। कीपा ये ऐड टू क्रोम हो गई। नेक्स्ट इज हीलियम 10, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। एंड FBA कैलकुलेटर एक्सटेंशन, ये ऐड कर लेना है आपने। और इसके अलावा है OS एड ऑन, OS एड ऑन एक्सटेंशन, ये भी ऐड सिंपल। नेक्स्ट इज Amazon DS क्विक व्यू, ये भी ऐड कर लेनी है सिंपल। और इसके अलावा है जी AMG FBA कैलकुलेटर, AMG FBA कैलकुलेटर एक्सटेंशन, ये भी ऐड कर लेनी है। अब हम इनका वन बाय वन रोल चेक करेंगे और अब इनको हम पिन कर लेते हैं। ये जो हमने ऐड की थी ये हमने पिन कर ली है। ठीक है, अब हमारी एक्सटेंशन वगैरह लग गई हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल आपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपने इनको अपने अमेज़ॉन के पेज पे ओपन करके उनको एनालाइज करना है। ये देखें, आपको अमेज़ॉन का यहाँ पे एरो शो हो रहा होगा, ये देखें ना, अमेज़ॉन शो ऑन अमेज़ॉन। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और ये प्रोडक्ट्स आपके अमेज़ॉन के पेज पे आ जाएगी। ये 5-7 प्रोडक्ट हम कर लेते हैं स्टार्ट में और इनको देखते हैं, इनके स्टैट्स वगैरह चेक करते हैं क्या सीन है। ये ले लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स हमें इधर शो हो रही हैं अमेज़ॉन के पेज पे ना। अब ये जो हमारी एक्सटेंशंस हैं इस पर वर्क करेंगी। सबसे पहले आपने ये डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे चेंज के ऑप्शन पे आगे 10001 न्यूयॉर्क का कोड है। ठीक है, आपने वो एंटर कर देना, अप्लाई कर देना है। मेरा ऑलरेडी था, इसको डन करते हैं। ये आपका जो शिपिंग एड्रेस है ना, ये चेंज हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये जो हमारे जो फ़िल्टर्स हैं ये इस पे वर्क करेंगे। सबसे पहले ये जो कीपा की एक्सटेंशन है वो लोड होगी यहाँ पे। ये देखें, ये लोड हो गई है। इस पे चेक कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो गया है।
अब इनको वन बाय वन हम एनालाइज करेंगे, इसके कीपा के ग्राफ को चेक करेंगे, कीपा रीड करेंगे कि किस तरह से हम प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में है। हमारा बुनियादी मकसद है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है जिसकी सेल अच्छी हो, जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा हो, और जो इजीली हमारे अकाउंट पे लग जाए और कोई किसी किस्म का भी उस पर इशू ना आए। ठीक है, हंटिंग नाम इसी चीज़ का है, और इसीलिए हम प्रोडक्ट्स को वन बाय वन चेक करते हैं अपने टूल्स और एक्सटेंशंस की मदद से। इनको हम एनालाइज करेंगे कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है। अब इस प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं सबसे पहले। अब ये देखें, इस प्रोडक्ट की जो डिटेल है, जो कीपा की एक्सटेंशन है वो लोड हो गई है और ये सारी चीज़ें हमें ग्राफ में शो करवा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये सेल्स रैंक। सेल्स रैंक का कंसेप्ट आपको मैंने बताया था कि ये बाय बॉक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ही इस प्रोडक्ट की सेल कम होगी। तो प्रेफरेबल ये है कि ये कम से कम हो और ताकि उस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो। अब इसको हम देख लेते हैं। सेल्स रैंक अभी करंट में जो बता रहा है, ये बता रहा है हमें, नीचे देखें 3 मंथ का, 3 मंथ की ये डिटेल्स बता रहा है। ठीक है, 3 माह पहले की। और अब इसको हम ईयरली भी कर सकते हैं, मंथली भी चेक कर सकते हैं, डे भी करंट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि हम 30 डेज़ तक 3 माह तक होलसेल के बिज़नेस मॉडल में देखते हैं। ठीक है, FBA की प्रोडक्ट 3 मंथ। अभी ये करंट में बता रहा है जी, इसका जो सेल्स रैंक है वो 53,000 समथिंग है। ये नहीं, अभी का नहीं है, करंट पे अभी इसका है जी 51। ये नीचे बता रहा है आपको, ये ना, ये ग्रीन में मस्कारा ऊपर ये सेल्स रैंक बता रहा है इसका। ये डेज़ है। ठीक है, ये 16 जुलाई को, ये 8 जुलाई को, ये 1 जुलाई से 8 जुलाई के दरमियान, ये 8 और 16 के दरमियान की डिटेल है। ठीक है, ये हमें सारी ये यहाँ पे शो करवा रहा है। अब हमारा क्या बुनियादी मकसद है, हमने इस प्रोडक्ट का क्या चेक करना है? हमने इसको 3 माह तक चेक करना है कि इसका सेल्स रैंक बढ़ा है या कम हुआ है, यानी कि इसकी सेल कितनी थी और कितने सेलर इसको सेल कर रहे थे। FBA, FBM, बाय बॉक्स यानी कि किस तरह से रोटेट हुआ है, न्यू है प्रोडक्ट या यूज्ड में है, न्यू प्रोडक्ट है। और दूसरी बात हमने इसमें देखनी है कि जो बाय बॉक्स है वो किस तरह से रोटेट कर रहा है और कितनी प्राइसेस पे सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। ज़्यादा इसमें प्राइस वार तो नहीं चल रहा। अब ये देखें, जिनके आगे टिक है, ये इसका मतलब है ये FBA सेलर्स हैं, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न जो हम कर रहे हैं, और दूसरे वो FBM कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाले। इसमें जो FBA सेलर्स हैं, टोटल 23 सेलर्स शो हो रहे हैं आपको। 30 डेज़ में रेंज आपने चेक कर लिए, 90 डेज़ 180 डेज़ तक आपने एवरेज चेक करना है कि इसका बाय बॉक्स कितने % और किस तरह से रोटेट हुआ है। इसमें हम 30 डेज़ में चेक कर लेते हैं कि 22.40 सेंट में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि FBM वाले। ये 22 में भी सेल हो रही है, 23.98 में भी सेल हो रही है, 22.47 पर भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही, बिक रही है। अब देखें इसमें जो सेलर्स हैं वो कितनी प्राइसेस पर आके इसको सेल कर रहे हैं और उसकी करंट किसके पास बाय बॉक्स है और वो क्या प्राइस चल रही है। अभी इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 22 और 50 सेंट ऊपर है। एक तो प्रोडक्ट ये हमारी सेल के लिहाज से रिजेक्टेड है, इसको हम इस तरह की प्रोडक्ट को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट अगली प्रोडक्ट में जाएंगे। सिंपल मैं इसको आपका आइडिया बता रहा हूँ। इसमें आपको ये डिटेल्स की, प्रोडक्ट की डिटेल में बता रहे हैं, इसकी सारी डिटेल, इसमें रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स हैं, ASIN है, UPC कोड है, इसका आइटम वेट है। ठीक है, और इसका सेल्स रैंक करंट बता रहा है 57,000 समथिंग है, और इसका करंट बाय बॉक्स बता रहा है, यहाँ पे 90 डेज़ का आपको बाय बॉक्स बता रहा है, 180 डेज़ तक आपको बाय बॉक्स बता रहा है। ठीक है, और ये न्यू FBM थर्ड पार्टी उनकी प्राइसेस शो करवा रहा है। इसकी बाय बॉक्स स्टैटिक्स को हमने देख लिया। इसकी ऑफ़र्स में चले जाते हैं। ऑफ़र्स में आपने इसको हमेशा प्राइम पे क्लिक करना है और देखना है कि कितनी सेल हुई है इस प्रोडक्ट की और कौन कौन से सेलर्स किस हिसाब से इसको सेल कर रहे हैं। अब एवरेज जो इसकी प्राइस चल रही है वो 27.98 सेंट है। ठीक है, टोटल 437 प्रोडक्ट इसकी सेल हो गई, यूनिट सेल हो गए हैं। अब हमने बाय बॉक्स स्टैटिक्स देख लिया। इसका प्रोडक्ट हिस्ट्री में अब इसका जो ग्राफ हमने एनालाइज करना है वो देखते हैं। अभी करंट जो इसका चल रहा है, इसका जो सेल रैंक है, FBM थर्ड पार्टी की प्राइसेस भी आपको शो करवा रहा है। ठीक है, बाय बॉक्स किसके पास है वो भी शो करवा रहा है। इसका जो सेल रैंक है वो भी आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, इसकी रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स ये आपको यहाँ से पता चल रही हैं। नीचे भी आपको ये सारी चीज़ें इसने मेंशन की हुई है। 90 डेज़ में ये चीज़ है और
1 ईयर की ये चीज़ बता रहा है आपको, करंट में ये बता रहा है, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की ये प्रोडक्ट है, ये 3 माह हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। आप इसको डे में करके वो भी चेक कर सकते हैं अभी क्या सीन चल रहा है इसका, और 3 मंथ में भी आप यानी कि इजीली देख सकते हैं इसको। अब ये सिंपल मैं आपको इस प्रोडक्ट का आइडिया दे रहा हूँ, किसी लिहाज से इसमें सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं, ठीक है। अभी कुछ तो आउट ऑफ स्टॉक हैं, कुछ इन स्टॉक हैं। ये देखें, पॉसिबल है कि इनका स्टॉक भी आ जाए कुछ दिनों तक, या इन्होंने जो इन्वेंट्री ये रीसेल हो रही है इसको रीऑर्डर किया हो, ठीक है। अभी ये जिनके आगे ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट अभी इनके पास आउट ऑफ स्टॉक है सेलर्स के पास। इसके पास 58 यूनिट्स बचे हैं, इसके पास 10 यूनिट्स हैं। अब दूसरी बात ये कि आप किस तरह से ज़्यादा बाई बॉक्स विन कर सकते हैं। एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना स्टॉक लेके, यानी कि आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो, और दूसरा आप सबसे कम प्राइस पे रख के यानी कि उसको सेल करें, तो पॉसिबल है कि आपको ज़्यादा परसेंटेज मिले बाई बॉक्स की। बाई बॉक्स का भी आपको मैंने बताया था कि क्या इसका सीन है, किस तरह क्या कंसेप्ट है इसका, वो भी आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। ये रेटिंग्स बता रहा है सेलर्स की अकाउंट की, ठीक है। इसकी हमने OSR डाउन भी चेक कर लेते हैं, ये भी आपको थोड़ा आइडिया दे देगा कितने सेलर्स बैठे हैं, FBA कितने हैं, FBM कितने हैं, अमेज़ॉन है कि नहीं, वो सारी आपको यहाँ पे डिटेल शो करवाएगा इसमें, ये टूल्स हमें बताएगा, ठीक है। टोटल स्टॉक कितना है इस प्रोडक्ट का सेलर्स के पास, ये आल पे बता रहा है, आपने सिंपल इसको FBA कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको जनरली साइज़ का आइडिया दे रहा हूँ, जस्ट कि आपको पता चल जाए कि ये फ़िल्टर्स हमने किस तरह से एनालाइज करनी है, जो हमने प्रोडक्ट पे फ़िल्टर्स लगाए हैं वो हमने किस तरह से एनालाइज करने हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपनी विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करनी है, और कैसे हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है, इसमें अच्छा प्रॉफिट है, उसकी हमने सोर्सिंग कैसे करनी है। बात तो ये है ना कि सोर्स की बात है, हंटिंग तो चलें आपने कर ली, आपने उसके स्टैट्स वगैरह चेक कर लिए, आपने उसका BSR यानी कि सारी चीज़ें देख ली, ओके आपके लिहाज से। आपने अब देखना है कि उसकी सोर्सिंग हम कितने में करेंगे और हमको कितना प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। अब ये OSR डाउन आपने चेक मोर ऑफर कर देना है, ये भी आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा। ये फ्री एक्सटेंशन है, अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। दूसरी प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये क्या है जी, ये 27 और 40 सेंट पे अभी सेल हो रहा है, ठीक है। अभी इसका जो कीपा ग्राफ है ये लोड हो गया है, ये इसका सेल्स रैंक बता रहा है यहाँ पे, ठीक है माशाल्लाह, इनके 10,000 और 5 से 10,000 के दरमियान है, ठीक है, बेस्ट है। इसमें जो बाय बॉक्स है वो किस तरह से रोटेट कर रहा है, कितनी कितनी प्राइसेस वाले के पास है अभी हाई है, ठीक है। इसकी जो रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स है ये सारी चीज़ें नीचे मेंशन है, यहाँ पे आपको रेटिंग बता रहा है, रिव्यूज़ बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है, और नीचे ये भी यहाँ पे भी मेंशन है कि क्या सीन है इसका, करंट में क्या है, और 90 डेज़ में क्या है, 365 डेज़ में क्या है, और इसकी कैटेगरी कौन सी है। आप खुद भी कर सकते हैं। आप डाटा में जाएंगे इसके, सबसे पहले बाय बॉक्स स्टैटिक्स में इसका बाय बॉक्स वगैरह चेक करेंगे किस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। बाय बॉक्स का आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा, आपको सेल्स रैंक का भी यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा, FBA का भी आइडिया हो जाएगा कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन वाले यानी कि FBA कितने इसको सेल कर रहे हैं। इसकी सेल सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं MG, ये फ्री एक्सटेंशन है, ये मैं एस्टिमेटेड सेल बता रहा है इसकी 1446, इनके बेस्ट है, सेलर्स के हिसाब से बेस्ट है। अब आप इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स देखें, बाय बॉक्स स्टैटिक्स में बाय बॉक्स देखें, एक तरतीब के साथ रोटेट कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा 80 या 90% लेके बैठा है। ये देखें, एक 16%, इसके पास 12% है, 10% है, 8% है, यानी कि एक समझ में आने वाली बात है, ठीक है। यानी कि एक तरतीब के साथ रोटेट कर रहा है, और प्रेफरेबल भी ये है कि बाई बॉक्स वो एक तरतीब से रोटेट कर रहा हो, ऐसा ना हो कि एक ही बंदा सारा लेके बैठा हो और दूसरा वैसे बैठा हो, उसको सेल ही ना आ रही हो। वो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ तो उस प्रोडक्ट की जो वो प्राइस फिक्स की है उसने वो बहुत यानी कि कम की है, सबसे लो की है, और यहाँ फिर उसके पास स्टॉक सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब हम अगली प्रोडक्ट को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें उसकी बता रहा है डिटेल प्रोडक्ट की। ये सेल्स रैंक है इसका यानी कि 8,000 है समथिंग, ठीक है, यानी कि बेस्ट है। अभी इसकी जो सेल है वो भी अच्छी होगी,
इसके सेल्स रैंक खुद ही बता रहा है। अब इसका बाई बॉक्स देखें, करंट 27 वाले बंदे के पास है जो सेल कर रहा है इसको, यानी कि एवरेज में ये 36 तक भी ये प्रोडक्ट सेल हुई है। तो इसके बाई बॉक्स स्टैटिक्स में जाते हैं, ये देखें इसमें सिर्फ 6 सेलर्स बैठे हैं, एक एफ है में, बाकी सारे एफ सेलर्स हैं। इसके 90 डेज़ में चेक करते हैं कितने सेलर्स थे, 7 थे, यानी कि बेस्ट है। 180 डेज़ में भी ठीक है। 30 डेज़ करंट में जो बता रहा है वो ये 6 सेलर्स बैठे हैं और ये उन्होंने प्राइसेस फिक्स की हैं इसकी, यानी कि एक 35 पे भी सेल कर रहा है, 30 पे भी हो रही है ये सेल, और 34 पे भी बिक रही है। इसके पास स्टॉक कितना है, इसके पास 151 यूनिट्स, इसके पास 152 यूनिट्स, इसके पास 289 यूनिट्स हैं, इसके पास 53 यूनिट्स हैं, इसके पास 3 है और इसके पास 5 यूनिट्स हैं। ये सारे एफ सेलर्स हैं जिनके आगे ये टिक लगा है, ठीक है। और दूसरा ये वाला एफ है। अब इसका हम ग्राफ चेक करते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स में, प्रोडक्ट हिस्ट्री में इसका ग्राफ चेक करते हैं। सेल्स रैंक, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि सेल्स रैंक इसका ठीक है। ये पिछली डिटेल्स है उसकी, यानी कि मई 8 से और जुलाई 24 के दरमियान का ये ग्राफ है। और इसका ये बाई बॉक्स बता रहा है किस तरह से रोटेट हुआ है, और ये एफ कितने हैं इसमें, इस प्रोडक्ट में एफ कितने हैं, ये सारी चीज़ें ये ग्राफ हमें शो करवा रहा है। ये समझ लें कि प्रोडक्ट की जान है जो हमें एनालाइज करने में मदद देती है कीपा। अगर तो हम इसका ये नहीं जान सकें कि इसका बाई बॉक्स कितना है, इसकी सेल कितनी है, तो ऐसे ही हम प्रोडक्ट लेके उसका स्टॉक मंगवा ले, उसकी बाद में सेल ही ना आए, तो फिर तो वो लॉस में गए ना हम। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा बुनियादी है एफ होलसेल के बिज़नेस मॉडल में कि हमने उस प्रोडक्ट को एनालाइज किस तरह से करना है, किस तरह से उसकी सेल वगैरह चेक करनी है, उसका BSR किस तरह चेक करना है, उसमें सेलर्स किस तरह चेक करने हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि FBA की प्रोडक्ट हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है अपने अकाउंट के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसका तो बहुत, यानी कि मुझे ख़राब लग रहा है, ग्राफ से शो हो रहा है, फिर भी इसको डाटा में जाके चेक कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट देखें, ये देखें, ये रिजेक्टेड है। 92% एक ही बंदा लेके बैठा है और बाकियों के पास यानी कि बहुत कम मिला हुआ है बाई बॉक्स, उनको 1% से भी कम है। इसकी सेल चेक करते हैं हम, कितनी एस्टिमेटेड सेल है। सेल्स रैंक इसका बेस्ट है, सेल्स रैंक इसका बेस्ट है, यानी कि सेल इसकी अच्छी होगी। सेल्स इसकी अच्छी है, ये हमें शो कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट में जाके अपना स्टॉक सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें FBA सेलर्स कम है। ये देखें ना, 2 FBA सेलर्स हैं। हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम 25 के दरमियान अराउंड अबाउट, ठीक है। अब ये इसमें ये भी पॉसिबल है कि इसमें ब्रांड की IP कंप्लेन आई हो, कोई इस तरह का चक्कर भी हो सकता है इस प्रोडक्ट की। यानी कि ये देखें ना, सेलर आहिस्ता आहिस्ता कम हुए हैं इसमें से। ये देखें, पहले सेलर इसमें ज़्यादा थे। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। 30 डेज़ में ये 41%, 30, यानी कि ये समझ में आने वाली बात है। ये उसकी प्राइस है जो उन्होंने फ़िक्स की है इस इन्वेंट्री की लिस्ट में, वो सेल कर रहे हैं। ऑफर्स में जाएंगे, प्राइम पे टिक करेंगे। ये सेलर्स जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ये उनके पास स्टॉक है, ये स्टॉक शो करवा रहा है, उसके पास कितना स्टॉक पड़ा है, ये उसके यूनिट्स बता रहा है कितने सेल हो गए हैं, ठीक है। इसकी एस्टिमेटेड सेल वगैरह हम चेक कर लेते हैं। ये 1897 सेल भी ठीक है। इसका BSR वगैरह देखते हैं हम। BSR भी बेस्ट, सेल रैंक ठीक है, 7000 ठीक है, बेस्ट है। ये उसकी प्राइस बता रहा है करंट। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह से करनी है, यानी कि किस तरह से फाइंड आउट करना है कि इस जो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जो हमें बहुत कम डॉलर्स में यानी कि दे रहा हो, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा हो। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल हो रही है जी, कहाँ गई, ये लगा लें, चलें। ये प्रोडक्ट सेल हो रही है 22 पे। अब इसका सोर्स हमने मिनिमम से मिनिमम फाइंड करना है जो एटलीस्ट हमें कम से कम 3-4 में यानी कि मिल रही हो, फिर ही है कि हमें इसमें से कुछ बचेगा। क्योंकि अब देखें अमेज़ॉन की फीसिस इसमें $9-10 आ जाएंगी, तो फिर आपको फिर क्या बचेगा। अगर आप कहीं इसकी सोर्सिंग $10-15 में कर रहे हैं तो फिर आपको यानी कि लॉस होगा। वो हम प्रॉफिट निकालना भी चेक करेंगे, ठीक है। वो भी सीखेंगे कि हमने प्रोडक्ट का प्रॉफिट किस तरह से निकालना है और इसका सोर्स किस तरह से फाइंड करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और
अगले लेक्चर में मज़ीद हम एक हंटिंग यानी कि जो विनिंग प्रोडक्ट है ना उस पर एनालाइज करेंगे, ये किस लिहाज से ये बेस्ट है, ये रिजेक्ट है या बेस्ट है। अब आपके लिए जो प्रैक्टिकल है वो आपने क्या करना है, आपने सिंपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अपनी हंटिंग के लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ये आपने लाजमन करना है, फ़िल्टर्स वगैरह लगा के अपने प्रोडक्ट को एक दो दफ़ा एनालाइज करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट सेक्शन में इजीली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि आपने ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है जिसमें ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं और लाइक 15-20 सेलर्स बैठे हैं और उनके पास स्टॉक भी अच्छा खासा है, पर बनिस्बत उस प्रोडक्ट की सेल है वो मंथली 248 या 150 या लगा लें 100 तक है। तो इसका मतलब है कि आप उसमें जाएंगे तो आप लॉस में जाएंगे, आपको पहली बात तो बाई बॉक्स जल्दी नहीं मिलेगा। अब देखें सेलर ज़्यादा बैठे हैं, उनके पास स्टॉक भी अच्छा खासा, आप एज अ न्यू सेलर जा रहे हैं तो आपको बहुत कम चांसेस हैं कि बाई बॉक्स मिले। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम स्किप करते हैं, छोड़ते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इस प्रोडक्ट में ना 112 सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, 112 सेलर्स बैठे हैं। अब मैं अगर इस इन्वेंट्री या इस लिस्टिंग में मैं अपना स्टॉक लेके जाऊं तो और इस प्रोडक्ट की सेल हो 200 या 300 या 500 लगा लें या 1000 लगा लें, तो अब वो सारी सेल डिवाइड होगी इन सेलर्स पे। लेकिन मेरे पास तो मैं एज अ न्यू सेलर जा रहा हूँ, मेरे पास 10-20 यूनिट हैं, तो फिर मुझे बहुत कम चांसेस हैं कि सेल मिले। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। अब देखें ना, इसको 112 सेलर्स बैठे हैं, अब ये बाय बॉक्स सभी में डिवाइड करेगा, सभी को मिलेगा। अब ये देखें, एक बंदा 51% लेके बैठा है, इसकी सेल 200 है या 300 लगा लें, तो अब देखें ये 1% से कम भी बाय बॉक्स मिला हुआ है लोगों को। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में हमने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इसकी सेल लगा लें कि अब इसमें सेलर्स बैठे हैं 23, स्टॉक भी यानी कि ना होने के बराबर है, तकरीबन लगा लें कोई 600-700 स्टॉक है, और इसकी सेल अगर हो 1500 या 2000 के दरमियान सेल हो या 1000 प्लस हो, 800 भी हो, तो पॉसिबल है कि आपको बाई बॉक्स अच्छा मिल जाए। आप ये ऐसी सेल में जा सकते हैं, ऐसी लिस्टिंग में जा सकते हैं ताकि आपको सेल के हवाले से कोई इशू ना मिले। अदरवाइज़ आप बैठे रहेंगे, आपको फिर अमेज़ॉन की फीसेस भी पड़ेंगी, आपकी इन्वेंट्री नहीं सेल होगी, तो आप लॉस में जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक और नई विनिंग प्रोडक्ट के साथ आएंगे और उसको हम एनालाइज करेंगे और उसकी सोर्सिंग देखेंगे। तो चलें, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।